नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर गूंज। आज हरियाली तीज भी है, बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। लेकिन आज दिल में एक टीज भी है। देश की बेटी, हमारी अपनी प्यारी विनेश फोगाट, जो पहली महिला बनी थी हिंदुस्तान की इतिहास रचते हुए, कुश्ती के फाइनल में पहुंची ओलंपिक में। हर कोई दुआ के हाथ उठाए हुए था, लेकिन फिर ऐसी खबर आई जिसने सबका दिल तोड़ दिया। एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को गमजदा कर दिया। ये तस्वीर जितनी बार जो भी देखेगा और देश से जो असल मोहब्बत करता है, वो इस तस्वीर को देखकर हर बार एक बार के लिए टूट जाएगा। 100 ग्राम से ज्यादा वजन, 50 किलोग्राम वाली वो कैटेगरी कुश्ती की, जिसमें विनेश फोगाट ने एक के बाद एक ही दिन में पहलवानों को मात दी, सिल्वर अपने नाम किया। गोल्ड भी हमारे नाम होता है इंशाल्लाह। लेकिन उसके बाद खबर ये आई कि वो अपने वजन से लगभग 100 ग्राम ज्यादा हो गई और इसीलिए अयोग्य घोषित हुई। हम सब दुखी हैं, आप भी दुखी हुए, हर घर में इसकी चर्चा चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ ओछी निम्न स्तर की राजनीति भी इस पर चल रही है। और इन दो शब्दों को कहने से आज मुझे गुरेज नहीं है, इसलिए क्योंकि इस वक्त देश की बेटी को हमारे मजबूत हाथों की जरूरत है, हमारे मजबूत कंधों की जरूरत है कि वो चैंपियन थी, हैं और आगे भी रहेंगी। उन्होंने बहुत मेहनत की और हम उस मेहनत को सलाम करते हैं, उस जज्बे को सलाम करते हैं। लेकिन आज जो विपक्ष की तरफ से एक के बाद एक बयान और ट्वीट आए हैं, वो अच्छे नहीं लगे। देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए ये बयानात अच्छे नहीं थे। सबसे पहले मैं आपको एक बयान सुनाती हूं। ये बयान भारत के ओलंपिक टीम के चीफ मेडिकल ऑफिसर का है और उसके साथ भारत की उड़न परी कही जाने वाली भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा वहां मौजूद थी। अब सुनिए वो क्या कह रहे हैं और फिर मैं बात करूंगी ये जो नेगेटिविटी, ये भ्रम या अफवाह फैलाने की जो कोशिशें हो रही है। और बड़ा सवाल है, क्या वाकई ये कोशिश हो रही है? लेकिन पहले सुनिए ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ सके। He felt confident that this would be achieved, and over the night we went ahead with the weight cut procedure. However, in the morning we found that despite all of our efforts, her weight was 100 grams over her 50 kilogram weight category, and hence she was disqualified. We had tried all possible drastic measures throughout the night, including cutting off her hair, shortening her clothes, and despite all of this, we could not make that 50 kg weight category. अब आप बताइए मुझे, भारतीय ओलंपिक संघ के सीएमओ झूठ बोल रहे हैं? किसी के दबाव में बोल रहे हैं? क्या पीटी उषा उनके झूठ में साथ दे रही है? क्या इन दोनों ने गलत बयान दिया है? क्योंकि अगर वो सच कह रहे हैं तो फिर भारत में हर बात पर गिद्ध सियासत करने वाले कुछ सियासतदान को देश के सामने आकर माफी नहीं मांगनी चाहिए। क्योंकि एक खिलाड़ी जिसने सालों साल मेहनत की, जो फाइनल तक पहुंची, लेकिन एक गलती की वजह से सालों का सपना टूट गया। और वो गलती क्या है? वो गलती बस ये है कि वजन से 100 ग्राम ज्यादा। पूरी रात जगी है, मेहनत की है, कसरत करती रही है, डिहाइड्रेटेड हो गई, पूरी कोशिश की, पूरी लगन से काम किया। और सिर्फ विनेश फोगाट नहीं, उनके साथ आईओसी का एक जो मेंबर है वहां पर मौजूद। इस मामले पर भी कुछ लोग को सियासी रोटियां सेकनी और बड़ा मजा आ रहा है। दिल्ली में इस वक्त आप देखिए, मानो वो षड्यंत्र वायरस जो है एक के बाद एक विपक्षी पार्टियों को चुन रहा है। दिल्ली से 6568 किलोमीटर दूर पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के फैसले में क्या यहां से कोई दबाव की राजनीति चल सकती है? षड्यंत्र चल सकता है? कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला को इसमें साजिश दिख रही है। साजिश भी किसकी?
उनके ट्वीट को देखकर आप समझ लीजिए, और ये साथ में ट्वीट चला रही है। वो ट्वीट में क्या लिखते हैं? ये एक बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। पेरिस ओलंपिक में विश्व की अजय पहलवान यूई सुसाकी और 2 और चैंपियन पहलवानों को हराया, देश का तिरंगा फहराया। सच्ची बात है, लेकिन षड्यंत्रकारियों को यह रास नहीं आया। कौन है जिससे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हुई? किसने हरियाणा और देश की बेटी के पीठ में छुरा घोंपा? किसने किया ताकत का बेजा इस्तेमाल? किसका चेहरा बचाने की हुई कोशिश? सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में पहलवानों के आंदोलन का जिक्र करके मामले को केंद्र सरकार से जोड़ने की कोशिश की है, बहुत घुमा फिरा के। सुरजेवाला से एक कदम आगे निकल गए उनके साथी और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत। उन्होंने तो सियासत चमकाने के चक्कर में जो पोस्ट किया है उसमें कई शब्दों को हमें ब्लर करना पड़ेगा, या हो सकता है वो पोस्ट हम आपको दिखाएं ना। जब तक लड़की जीत रही थी साहिब चुप थे, डिस्क्वालीफाई होते ही पोस्ट या ट्वीट आ गया। ये संयोग है या प्रयोग? ये तो एक ट्वीट है, और ऐसे बहुत से ट्वीट किए जिसमें उन्होंने न जाने किन किन उपाधियों का इस्तेमाल कर लिया है। अब इन लोगों की माने तो पीएम मोदी इतने, और वो ट्वीट में ऑन एयर कर रही हूं, आप इस वक्त आप स्क्रीन पर देखिएगा, और उसमें मैं ये बता देती हूं कि जो पढ़ने लायक नहीं है उसे मैं पढ़ नहीं रही हूं, वो आप खुद पढ़ सकते हैं। तो पीएम मोदी इतने ताकतवर है इन सब की माने कि वो ओलंपिक के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं, है ना। पहले तो एक बात साफ कर दे विपक्ष, या तो पीएम बहुत ही ताकतवर है कि पूरी दुनिया को उनके इशारे पर नचा रहे हैं, या फिर उनकी कोई नहीं सुनता है। दोनों में से एक चीज डिसाइड कर ले, एक ही बात हो सकती है। अपने जरूरत के हिसाब से विपक्ष कभी एक बात कहता है, कभी दूसरी बात कहता है, ऐसे नहीं होता है। और अगर पीएम मोदी ओलंपिक के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं, है ना, तो फिर पीएम एक फोन क्यों नहीं करते? अमित रोहिदास को जो रेड कार्ड दिखाया गया था वो वापस हो जाता ना, है? पीएम एक फोन करते और सेमीफाइनल में अमित रोहिदास पर जो बैन लगा था वो हट जाता। नहीं, शायद भारत सेमीफाइनल नहीं हारता, क्योंकि अमित रोहिदास भारत के स्टार डिफेंडर हैं। तो एक फोन कर देते ना मोदी जी, इनकी माने तो। मतलब अपने सियासी मतलब का पूरा फायदा उठाने के लिए या उस मतलब को पूरा करने के लिए आप कुछ भी बयान दे देंगे, भ्रम पे भ्रम पे भ्रम, कुछ भी ट्वीट कर देंगे। उसके पीछे कोई लॉजिक होगा कि नहीं होगा? जनता में भ्रम डालो और फिर हरियाणा की बेटी के खिलाफ साजिश हो गई ऐसी बातें कहो और फिर लोगों का गुस्सा भड़काओ। अरे अगर साजिश करनी होती तो विनेश के लिए पर्सनल स्टाफ का इंतजाम सरकार क्यों करती बताइए? विनेश फोगाट के लिए हंगरी के फेमस कोच वॉलर अकोस को क्यों नियुक्त करती? 2024 ओलंपिक की तैयारियों के लिए विनेश फोगाट को 70,45,775 रुपए की मदद क्यों करती? इससे पहले भी 2020 टोक्यो ओलंपिक में विनेश पर जो है करोड़ों रुपए खर्च हुए। क्यों सरकार ये काम करती? सियासत चमकाने के लिए घरेलू मुद्दों पर बयानबाजी चलती है। भ्रामक दावा एक बार फिर भी चल जाता है जैसे पहले चला था, वो बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अंतर्राष्ट्रीय अथॉरिटी के फैसले पर संदेह जताना, भ्रम फैलाना, अरे इसकी कोई सीमा है कि नहीं है? हर किसी को सरकार ने खरीद लिया है ना, सीबीआई को खरीद लिया, ईडी को खरीद लिया, चुनाव आयोग को खरीद लिया, सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया, मीडिया को खरीद लिया, सियासी रणनीति बना ली है। हर चीज बिक गई है, हर चीज में षड्यंत्र दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानें भी केंद्र सरकार के इशारे पर अब काम करेगी, बताइए। और यह सवाल आज पूछना बहुत जरूरी है, इसीलिए गूंज में आज इसी मुद्दे पर होगी बेबाक चर्चा। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, विनेश फोगाट के चाचा गीता और बबीता फोगाट के पिता महावीर फोगाट जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमारा आपको नमन। लेकिन देश को एक बहुत बड़ा झटका आज लगा है, दिल टूट गया है विनेश के डिस्क्वालीफाई होने की खबर से। मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि चाचा होने के नाते आप खुद बहुत गमजदा होंगे। ये मेरी इस पर यही टिप्पणी है, जो
150 ग्राम वजन जो ज़्यादा रह गया, जो वजन नहीं आया, तो इसे डिस्क्वालीफाई करे तो बड़ा दुख है मेरे को, नहीं सारे देश को इस चीज़ में बड़ा दुख है। जो गोल्ड मेडल लेने की जो नज़दीक थी, जो विनेश, देश की आस उम्मीद, जो तीसरा ओलंपिक था, जो 16 और 20 में भी आस थी गोल्ड मेडल की, और वो मेडल जिसे आज डिस्क्वालीफाई की, तो बड़ा दुख है सारे देश को और मेरे को भी। और सर सिर्फ आपको नहीं महावीर जी, पूरे देश को दुख है। लेकिन आपकी विनेश से किसी तरह की कोई बात हो पाई है क्या इस खबर के बाद? देखिए मेरे तो बात नहीं हुई है कि शाम में क्या खाना खाया है, वजन क्यों नहीं आया, नहीं तो ये तो जो वो चीज़ था जो होता है वो इस चीज़ का तो वही बताएंगे क्यों वजन नहीं आया, नहीं वही उसके तो वही जिम्मेवार हैं, और मेरे को तो पता नहीं हुई। ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। वजन सुबह होगा, अब कितना वजन है उसको पहले चेक करना था वजन को, फिर उसके लिए कुछ करना था, तो ये तो विदेश आने के बाद में पता लगा क्या करना है भाई, ये जो वजन क्यों नहीं आया। नहीं, लेकिन देश में ना महावीर जी बहुत सारी बातें चल रही है कि ये सब जानबूझकर किया गया है। इन सारी बातों पर आप क्या कहेंगे कि वजन का 100 ग्राम बढ़ना रूटीन बात है कि सच में इसमें कोई षड्यंत्र है? नहीं, ये बिल्कुल झूठी बातें हैं, ये मैं नहीं मानता। आपका ये कहना बहुत माने रखता है महावीर जी, क्योंकि आप उनके चाचा हैं। आपके मन में अगर ऐसी कोई बात होती तो आप ज़रूर न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बताते। लेकिन आगे भविष्य आप क्या देख रहे हैं? विनेश का टारगेट आप क्या मानते हैं? क्योंकि ये जो असफलताएं हाथ लगी हैं और निराशा जो है वो बहुत खतरनाक और भयंकर है। देखिए अब तो प्लान ये है 2028 के लिए जो है फिर दोबारा तैयारी करेंगे, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। हमारी जिद्दी है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना, और उसके लिए फिर जो है शुरुआत करेंगे। महावीर जी बहुत बहुत शुक्रिया, और सही कह रहे हैं। देखिए हमारी छोरी धाकड़ है और कहीं रुकने वाली नहीं है, 2028 में फिर मेहनत करेगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इन सवालों का जवाब अब जानना जरूरी है कि अब तो महावीर फोगाट खुद ये कह रहे हैं कि ये सब झूठी बातें हैं, हम इन पर यकीन नहीं करते हैं। तो बताइए फिर विपक्ष इसको क्यों फैलाने की कोशिश कर रहा है कि ये षड्यंत्र है और ये जानबूझकर हुआ है। आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए आपको आचार्य प्रमोद कृष्णम नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के साथ रहा करते थे, लेकिन आज पुरजोर तरीके से वो कुछ सवाल कांग्रेस से पूछना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर अब से कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एलजेपी के अरविंद वाजपेयी जी वकील भी हैं, सीनियर लॉयर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। अरविंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सैयद जवाद आपको दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस का पक्ष अक्सर रखते हैं। एंड देन वी हैव डॉक्टर शिखा शर्मा जो कि डाइटिशियन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय आलोक जी, षड्यंत्र है, हरियाणा की बेटी को आपको जवाब देना होगा। आपने सुरजेवाला का बयान देख लिया होगा, इनफैक्ट पोस्ट जो एक्स पर आया है, और बाकी तमाम कांग्रेस के प्रवक्ताओं का जो एक के बाद एक आ रहा है। रूबिका जी, 140 करोड़ भारतीयों का दिल सदमे में डूब गया आज सुबह 11:30 बजे जब ये खबर मिली कि विनेश फोगाट को हटा दिया गया है, अयोग्य घोषित कर दी विनेश फोगाट। हाँ, और हर कोई चिंता में था कि ये हो कैसे गया, क्योंकि सब कोई तो ये मान के चल रहा था सिल्वर तो आ गया, अब गोल्ड लाना है। एक मेहनत करके, कोई सीढ़ियां चढ़ के नहीं, कामयाबी की शिखर चढ़ के, कामयाबी से मेहनत करके कोई 99 तक पहुंचा। वो लूडो आपने देखा है ना, लूडो में अचानक 99 के नंबर पे सांप लाया, नीचे ले आया। हर कोई स्तब्ध था, हर कोई अपने अपने हिसाब से जानने की कोशिश कर रहा था क्या हो गया, कैसे वजन बढ़ गया, क्या हुआ नहीं हुआ। और उसके बीच में ये घटिया बातें, मैं इसको बिलो दी बेल्ट भी नहीं कहूँगा, ये इतनी निम्न स्तर की बात है। साहब ने ये कर दिया, साहब ने वो कर दिया, एक ने फोटो लगा दिया कि नीता अंबानी इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की सदस्य है, तो पता नहीं और क्या क्या। ये दिखाती है कि मानसिकता कितनी विकृत और घटिया हो चुकी है कि हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं। मतलब नाले में जो गिरा हुआ गोबर होता है ना, या गंदगी होती है ना, उससे भी गंदगी इनकी सोच हो गई है। सिर्फ यहीं पे नहीं रुका आज, ये तो विनीता फोगाट थी,
एक ने तो बांग्लादेश की हालत को भी हिंदुस्तान से कंपेयर कर दिया कि कोई आश्चर्य नहीं होगा कि हिंदुस्तान में भी वही हो जो बांग्लादेश और में हो। आलोक जी, जब आप ये बात तो कर ये रहे हैं, लगातार सारा इकोसिस्टम एक बड़ी खबर आ गई है, और बड़ी खबर जो है वो सीधे तौर पर ये बताती है कि नियम जो है ओलंपिक में, नियम के ऊपर कुछ भी नहीं है। नियम तो नियम होता है, ये साफ तौर पर हमें नियम का सम्मान करना होगा। ये कहा गया है ओलंपिक के उन तमाम बड़े अधिकारियों की तरफ से विनेश पर, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के जो प्रमुख है उन्होंने ये बयान दिया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के प्रमुख ने कहा अब कुछ नहीं किया जा सकता है, नियम तो नियम होता है। और नियम आज मैं लेकर बैठी हूं, आर्टिकल 11 वे इन, उसका जो तीसरा पैरा है वो इसी तरफ इशारा करता है। उसको मैंने आपके लिए मार्कर से हाईलाइट भी किया हुआ है, इसी तरफ इशारा करता है, उसी नियम की बात हो रही थी। लेकिन यहाँ विपक्ष जब ये कहता है कि षड्यंत्र है, वो बात हजम नहीं होती है। सैयद जवाद, सवाल आज आपसे इसलिए क्योंकि अक्सर आप सरकार की मुखालिफत करते हैं, जो कि समझ में आता है कि कोई मुद्दा आपको पसंद नहीं है, आप उस पर अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन जब देश का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो और इस तरीके की बातें करना है। तहसीन पुनावाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, सैयद मैं आपका रुख करती हूँ। हाँ बोलिए। थैंक यू रुबिका जी। 2 या 3 चीज कहना चाहता हूँ। जो हमारी रेसलर महिलाएं थी, जब इन्होंने केस, हमारी एनजीओ ने उनके लिए केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, जब उन पे नाइंसाफी हुई थी। बृजभूषण शरण सिंह जो भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अब उनके बेटे हैं और मोदी जी के परिवार से आते हैं, तब उन पे तो कोई एक्शन हुआ नहीं, लेकिन वो केस हमने दाखिल किया था। दूसरी चीज बताना चाहता हूँ, तो ये पॉलिटिक्स नहीं, ये इनएक्शन दिखाता है। आज की जो बात है, बात सिर्फ विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, और यहाँ पर बात जरूरी है कि अगर वो सिर्फ 100 ग्राम ओवरवेट थी तो हम एक प्रोटेस्ट कर सकते थे। मुझे लगता है एक गोल्ड मेडल, जो मेरे भाई अजय आलोक जी ने कहा, बिल्कुल सही, गोल्ड मेडल जरूर देना चाहिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को। एक गोल्ड मेडल देते उनकी ताली बजाना चाहिए, क्योंकि बाकी किसी भी मुल्क में अगर इस तरह की डिस्क्रिपेंसी हो, और रुबिका जी क्योंकि आप फिटनेस की काफी इंथुजियास्ट थे, आप जानते हो कभी कभी वाटर रिटेंशन या पीरियड्स की वजह से, किसी और की वजह से, ये टेक्निकल वजह से 100 to 125 ग्राम्स बढ़ता है, और ये इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन में माना गया। हमने प्रोटेस्ट दर्ज क्यों नहीं किया? अगर हमने प्रोटेस्ट दर्ज नहीं किया, नहीं प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, मेरे को इसका जवाब चाहिए। आप मत डिफेंड कीजिए। आज रुबिका जी आप कैसे नहीं डिफेंड करूं? आप अजीब किसने कहा कि नहीं प्रोटेस्ट दर्ज किया है? बकायदा पीटी उषा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई है। प्रधानमंत्री को इसमें दाखिल लेना चाहिए प्रोटेस्ट करने को। पीटी उषा क्या कर रही थी, उसे पता नहीं, क्यों बैठी है फिर उधर? यार कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं तहसीन पुनावाला? जानते भी हैं पीटी उषा को हम लोग देख कर बड़े हुए हैं। आप राजनीति में कभी कुछ भी कह देंगे। अरे थोड़ा तो लगाम लगाएंगे ना। पीटी उषा क्या कर रही थी मतलब? अरे भाई रूल्स है ना। अभी खुद आप मुझे टेक्निकल मामले समझा रहे थे। मैं आपके शो पे गेस्ट हूं, प्लीज मुझे बोलने का मौका दीजिए। अगर आप ही को बोलना है तो फिर अटरम शटरम बोलने का मौका थोड़ी दूंगी आप कि पीटी उषा ठीक है, फिर मैं जाता हूं। थैंक यू। क्या करती क्या कर रही थी? मैं बता रहा हूं क्या कर रही थी। क्या करती पीटी उषा? उनके जिस्म में एंटर होके कुछ जगह से उनका वो 100 ग्राम निकाल देती। क्या करती पीटी उषा, बताइए मुझे। मैं इसका जवाब दे देता हूं। अगर आपका समाप्त हो गया तो मैं जवाब देता हूं। एज ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट उसका कर्तव्य था प्रधानमंत्री जी के कॉल के लिए नहीं रुकना, जाके वहां पे प्रोटेस्ट दर्ज करवाना। अगर इस देश को, जो सुपर पावर, एस्पायरिंग सुपर पावर है, प्रधानमंत्री की कॉल की जरूरत है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट जाके कंप्लेंट दर्ज किए, मुझे लगता है एक नंबर की स्टुपिडिटी है। नंबर 2 नहीं, पहले नंबर 1 पर प्लीज मेरी बात सुनो। तहसीन पुनावाला, मैं हमेशा आपको सुनती हूं। दिस इज आउटरेजियस। इट्स अ टू वे स्ट्रीट। नो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। मेरी अपनी बात समाप्त होने दीजिए। नहीं, मैं आपका गेस्ट हूं, आपको नहीं समाप्त नहीं मैं आपका जवाब देना चाहती हूँ, और बाकी पैनलिस्ट को भी। आपने पहला सवाल क्या पूछा? पीटी उषा क्या नहीं हुई समाप्त? उन्होंने कड़ा एतराज क्यों नहीं जताया? सवाल है कि नहीं? मैं बालू, आप चाहते नहीं हो मैं बात करूं? मैं 10 सेकंड अपनी बात समाप्त करूंगा। 10 सेकंड और चाहता हूं। आपने मुझे पूछा, आपने मुझ पे आरोप लगाया ये पीटी उषा के बारे में हम सब उनका रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक, मैं भी करता था। ये वही पीटी उषा है, रूबिका जी। हाँ करता था। मैं अपनी बात समाप्त करूं, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। प्लीज मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात समाप्त होनी चाहिए। ये वही पीटी उषा है जिसपे सरकार ने आपको प्रॉमिस किया था, रूबिका जी, आपको व्यक्तिगत तौर से, सभी जर्नलिस्ट को, कि जो मोलेस्टेशन रिपोर्ट है वो रिलीज करेगी। की पीटी उषा ने रिलीज कहाँ है वो रिपोर्ट? इन लड़कियों का मोलेस्टेशन हुआ है। मैं दिल्ली पुलिस
मैं दिल्ली आप हर पुलिस का चीज को रिपोर्ट जोड़िए बताऊं? मत। रूबिका जी, आप इनकी क्यों नहीं बकवास छोड़ूं? सुने जा रही हैं जो नहीं बिना छोड़ूं? आपकी मतलब हर पे कर चीज को रहे नहीं हैं। सुनूंगी, छोड़ूं? आपने सुन लिया ना, आप कुछ भी यहाँ पर कहेंगे, मैं आपको ये प्लेटफॉर्म नहीं दूंगी सर, अगर आप कुछ ठीक भी है, कहने रैली। लगेंगे। ये ठीक है, बहुत रैली। नहीं, व्हाई विल यू लीव रैली, इतना thank- ना, ऐसे क्यों आप डर के भाग रहे हैं? जब आपने यहाँ पर आरोप लगाया है तो उस आरोप का जवाब सुनने का दम रखिए ना। तहसीन पूनावाला, आरोप लगा के भाग क्यों रहे हैं? ये हिट एंड रन पॉलिसी कब तक आप लोग इस्तेमाल करते रहेंगे? अजय आलोक, पीटी उषा से लेकर तमाम लोगों पर एक के बाद एक बस आरोप लगा देना। देखिए, ये गुरिल्ला वॉर की जो इनकी स्ट्रैटेजी है ना, ये चल रही है। और अभी शहजादे बस चुप हैं, बाकी आर्मी चालू हो चुकी है, ट्रोल आर्मी, रंजीत सुरजेवाला से लेके ये पूनावाला से लेके जितने लोग हैं। अरे क्या बेवकूफ़ वाली बात करते हैं। 11:30 बजे जैसी डिस्क्वालीफाई हुआ, 11:15 बजे तक प्रोटेस्ट दर्ज करवाया गया, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन तक में करवाया गया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, पीटी उषा से लेकर सबको ही चली गई। उन्होंने एक लाइन में कहा कि रूल इज रूल एंड एवरी प्लेयर नोज दिस। क्या ये सही बात नहीं है कि पूरे के पूरे इंडियन कंटिजेंट को पता चल गया था कल के तीनों मैच के बाउट के बाद कि वजन 52.7 kg हो गया है और उसको कम करना है? रात भर बेचारी विनेश ने रात भर जग के मेहनत की, स्किपिंग की, साइकिलिंग की, बिना एक बूंद पानी पिए हुए कि वजन कम हो, वजन कम हो, वजन कम हो। तमाम कोशिशों के बावजूद 100 ग्राम बढ़ा रह गया। ये चीफ मेडिकल ऑफिसर कह रहे हैं, मैं बताता हूँ उसके कारण। तहसीन पूनावाला बहुत अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, तो सुने अगर सुन रहे होंगे तो। नहीं, वो सुन रहे होंगे और मैं कह रही हूँ अमेरिका की इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, डिबेट कीजिए। आप ये आरोप नेशनल लगाकर इंस्टीट्यूट ऑफ भागिए हेल्थ, मत। ये रिसर्च डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी, ये रिसर्च डॉक्यूमेंट है रूबिका जी, मैं आपके दर्शकों को भी बता रहा हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ कोई भी जाके निकाल सकता है, ये रिसर्च डॉक्यूमेंट है कि कॉलेजिएट जितने होते हैं, कॉलेजिएट रेसलर्स जो अपने नॉर्मल वजन को कम करके लो कैटेगरी में खेलते हैं, उनका किसी भी बाउट के बाद 3 to 3.7% वजन बढ़ता है, जिसको नेक्स्ट बाउट से पहले कम करना होता है। और वो ये मुश्किल- बिल्कुल कई बार रिसर्च मुश्किल है हो ये। जाता है। तो हाँ, ये और सबको पता था कि वजन बाकी बढ़ेगा बाउट सारे के बाद मेहमान और भी उसको कम हैं। करना आलोक है। जी मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, हर चीज बर्दाश्त है, हाँ, हर चीज बर्दाश्त है, लेकिन इस तरीके के बयान, हर चीज में षड्यंत्र, हर चीज में षड्यंत्र, कहीं तो कोई तो सीमा होगी ना, कोई तो एक बिंदु होगा कि भाई अब इससे आगे नहीं जाना है। रूबिका जी, देखिए, विपक्ष जो भी बोलता है उसको सुना जाता है। ये बात लोकतंत्र के सौंदर्य को बयां करती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि विपक्ष इतना ज़्यादा नरेंद्र मोदी से नफ़रत करने लगा है कि उसे पता ही नहीं है कि वो मोदी से नफ़रत करते करते देश के ख़िलाफ़ हो गया है। और इस तरह की वाहियात और बेतुकी बातें, ये जो बयान है कांग्रेस के नेताओं का, ये देश को शर्मसार करने वाला है। राजनीति करनी चाहिए, पक्ष भी होता है, विपक्ष होता है, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे होते हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन पर राजनीति नहीं की जाती है, राजनीति से अलग होते हैं। जैसे राष्ट्र की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, भारत की सेना, भारत के अस्तित्व और अस्मिता की बात, भारत के गौरव की बात। ये जो खेल का मामला है, इंटरनेशनल ये जो ओलंपिक का मामला है, ये तो भारत के गौरव की बात है। और इसमें भारत का प्रत्येक खिलाड़ी, वो चाहे नरेंद्र मोदी जी का समर्थक हो या विरोधी हो, बीजेपी का समर्थक हो या विरोधी हो, वो कांग्रेस को सपोर्ट करता हो या समाजवादी को सपोर्ट करता हो, वो जब भारत से बाहर जाता है वो भारत को रिप्रेजेंट करता है। और भारत को रिप्रेजेंट करने वाली विनेश फोगाट, जिसने भारत को रिप्रेजेंट किया और उसने पूरा प्रयास किया कि वो भारत को गोल्ड मेडल दिलाए। अगर विनेश फोगाट को मेडल मिलता तो वो क्या किसी एक व्यक्ति को मेडल मिलना था, वो पूरे देश का नाम बढ़ाने वाली बात होती और वो मेडल मिलना बहुत निकट था। लेकिन अफसोस की बात है कि वो किन्हीं कारण से नहीं मिला। अब इसमें अगर ये कह दिया जाए कि साहब पेरिस की धरती पर, फ्रांस में, भारत के सत्ताधारी पार्टी ने या भारत के किसी सत्ताधारी नेता ने या भारत के प्रधानमंत्री ने साजिश की, तो ये बात प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं है, ये बात सरकार के खिलाफ नहीं है, ये बात भारत के खिलाफ है और इसको गंभीरता से लिया जाए। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ तमाम विपक्ष के मूर्धन्य नेताओं से कि इस तरह की वाहियात बातें मत करो। ये बातें करके आप अपनी प्रासंगिकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपका जो ये व्यवहार है,
ये इतना ज़्यादा गलत है कि देश की 140 करोड़ जनता आपको देश के खिलाफ समझना शुरू कर रही है और समझना शुरू कर दिया है। पर आचार्य, ये आप तो उस हिस्सा रहे ना कांग्रेस का, मैं बस ये समझना चाह रही हूँ कि ये बात कोई छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि भाई वो ओलंपिक्स जो हो रहा है वो कोई छोटी मोटी जगह नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे वहाँ फ़ोन करेंगे और काम आपका हो जाएगा। षड्यंत्र षड्यंत्र बार बार ये कहना, और जब आप दिल आपका टूटा हुआ होता है और ऐसे ये कॉन्स्पिरेसी थियरी जब मार्केट में घूमने लगती है, आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, क्या इसके ऊपर कोई विचार नहीं होता है कि हाँ ठीक है विचारधारा की लड़ाई में आप लड़ रहे हो, लेकिन ये एक आम आदमी के मन में कैसे जाएगा? रूबिका, आप बताइए, जब भारत की नई संसद का निर्माण शुरू हुआ तब भी विरोध हुआ था। रूबिका, जब भारत की नई संसद का उद्घाटन हुआ तब भी काले कपड़े पहने गए थे। भारत की संसद ने किसी का क्या बिगाड़ा था? और जो काले कपड़े पहन के घूम रहे थे वो इसी संसद में बैठते हैं, इसी संसद में। मैंने तब भी कहा था, जब मैं कांग्रेस का हिस्सा था, मैंने कहा था ये संसद भाजपा की नहीं है, ये संसद भारत की है। भारत की संसद का विरोध क्यों कर रहे हो? लेकिन किसी ने नहीं सुना। दूसरी बात, जब 370 के हटाने का फैसला हुआ जो भारत की एकता के लिए बड़ा ज़रूरी था, सारा देश ने उसका स्वागत किया, इवन कश्मीर जम्मू की जनता ने उसका स्वागत किया। लेकिन विपक्ष ने क्या हाल किया? ऐसे ही CAA और NRC का जब इशू आया तो CAA का जो विरोध कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वो सब ये कह रहे थे, चिल्ला चिल्ला के ये सब कहते थे, बल्कि तहसीन पूनावाला जी यहाँ बैठे और भी हमारे जव्वाद साहब बैठे, ये सब कहते थे कि हाँ ये बात ठीक है कि CAA के कानून से भारत में पैदा होने वाले मुसलमानों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब भारत में पैदा होने वाले हिंदू पे मुसलमान पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो फिर उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इनको पता ही नहीं है। मुझे लगता है कि जो इनकी लीडरशिप है, जो कांग्रेस की लीडरशिप है, जिसको विपक्ष ने अपना नेता मान लिया है, ये उनकी संगत का असर है। राहुल गांधी जी की लीडरशिप में जो आदमी रहेगा वो अपने विवेक से निर्णय नहीं कर पाएगा, वो अपने विवेक से काम नहीं ले पाएगा। सच बात ये है कि कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है वो राहुल गांधी जी के अक्षमता, अयोग्यता की वजह से हुई है। और अफसोस ये है कि पूरा विपक्ष आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। तो जो हालत कांग्रेस की 15 साल में हुई है, इस विपक्ष की 15 महीने में भी क्या दुर्दशा होने जा रही है, ये विपक्ष को भी नहीं पता है। ये विपक्ष इसी तरह के उल्टे सीधे बयान देगा। अगर भारत की कोई तौहीन करेगा तो उससे खुश होगा। और मुझे लगता है कि रणदीप सुरजेवाला जी को ये बताना चाहिए कि बांग्लादेश को बर्बाद करने का सपना, बांग्लादेश को बर्बाद करने का सपना ISI का है, पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान आपको आम भिजवाता है, आप आम खा रहे हैं, आप आम को स्वीकार कर रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? भारत के खिलाफ जो बोलेगा, भारत के खिलाफ जो बोलेगा, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बोलेगा, वो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये बेहद शर्मसार करने वाली बात है और इस विपक्ष को अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए। राजनीति का विषय नहीं है, सियासत बहुत छोटी है, सत्ता बहुत छोटी है, भारत का स्वाभिमान बहुत बड़ा है। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और अपनी बात यहाँ पर रखी है। आपने कुछ बहुत कड़वी बातें जो हैं वो विपक्ष के लिए यहाँ कही है। अब ज़रा देखें कि ये बात जब आचार्य प्रमोद कृष्णम और उन तमाम लोग जो कभी कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं और आज की तारीख में जो कह रहे हैं विपक्ष को, ये उनके कानों तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। 3 और ख़ास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। सैयद जवाद, षड्यंत्र है ये? नहीं, देखिए क्या है, ये 140 करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था। और आज सच बता रहा हूं कि 140 करोड़ भारत की जनता को जितनी दिली तकलीफ हुई है उसका एहसास सभी, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं इस चीज को बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। लेकिन आप एक तरफ तो जहां भारत का डंका बजता है, जहां हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से उम्मीद ये थी कि वो विश्व गुरु के तौर पे जो है देखे जाते हैं, एक फोन कॉल पे वॉर रुक सकती है, तो आज हमें ये तवक्को थी कि 100 ग्राम सिर्फ वजन, आप भी एक्सरसाइज करती हैं, आप जानती हैं, और हम लोग भी रोज रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले हैं, 100 ग्राम कोई बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि इसी देश के अंदर यही बेटियां जो थी सड़क पर घसीटी जा रही थी। और अभी भी ऐसे लोग बहुत ज्यादा ट्रोल आदमी हैं जो आज भी इस चीज की खुशियां मना रही है। देखिए जाके ट्विटर पर, और वो किसके समर्थक है। मुझे कहने में इस चीज की कोई दिक्कत नहीं होती, राजनीति अपनी जगह होगी,
लेकिन आज तो कम से कम हमें इस बेटी के साथ खड़े होने की जरूरत थी। अरे तो वही तो करने के लिए आपको बोल रहे हैं ना, वही तो करने के लिए बोल रहे हैं ना। और 100 ग्राम सुनिए सर, आप खुद एक एंथुसियास्ट है, खासकर जिमिंग को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर, मैं जानती हूँ। ये 100 ग्राम आप में मुझ में चल सकता है, ठीक है। वाजपेयी जी, आलोक जी और जो हमारे साथ डाइटिशियन मोहतरमा है, उन सब के साथ चल सकता है। ओलंपिक का खेल है सर, यहाँ सारी चीजें मेंशन होती हैं, यहाँ पे नहीं चलता है। ये कोई क्वात्रो की और राजीव जी और कांग्रेस दफ्तर ये वाला मामला नहीं है कि फोन करेंगे और काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये वो टाइम नहीं है। बेटी के साथ खड़ा होना है और इसके साथ तो फिर षड्यंत्र वाला एंगल क्यों ला रहे हैं? खुदा के वास्ते तो क्यों नेगेटिविटी करना? क्यों बरसात गया? कौन लोग थे? ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे कौन लोग थे? कौन? आप ये एक बात बोलिए ना, आपको भेज देते है ना, आपको भेज देते चीफ मेडिकल ऑफिसर की जगह आपको भेज देते, कांग्रेस के किसी पदाधिकारी को भेज देते। नहीं, सुनिए, आप लोग इतना शक जिसकी हद नहीं है। वाजपेयी जी, ये बार बार एक ही चीज, यही स्ट्रैटेजी हर चीज में कोई कॉन्स्पिरेसी है। अरे छोड़ दीजिए प्लीज, सैयद जवाद छोड़ दीजिए, पूरा देश देख रहा है, हर चीज में आपको राजनीति चाहिए। वाजपेयी जी, वाजपेयी जी देख रहे हैं ना, 100 ग्राम वजन वॉर रुकवा सकते हैं। 100 ग्राम वजन को लेकर क्या किसी तरह का कुछ वहां पर सेटिंग नहीं हो सकती थी? रूबिका जी, वाजपेयी जी, रूबिका जी, विपक्ष की नादानी, नासमझी और आगे कह लो बेवकूफी। देखिए, विपक्ष को परिपक्व होना पड़ेगा। विपक्ष अगर इस तरह से विपक्ष की भूमिका निभाएगा तो क्या संदेश दे रहा है? इंटरनेशनल की गेम्स की बात है ये। आपने बिल्कुल सही कहा, रूल इज रूल। जो रूल बुक में लिखा वो हूबहू लागू होगा। अभी एक सज्जन आए थे, वो कह रहे प्रोटेस्ट नहीं किया। अरे रिकॉर्ड तो चेक कर लो, प्रोटेस्ट बाकायदा किया गया है और प्रोटेस्ट से कुछ होता नहीं है, उसमें रिव्यू नहीं होता। अगर एक बार डिस्क्वालीफाई हो गए तो हो गए, प्रोटेस्ट करते रहिए आप, उसका एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन वो गोल्ड मेडल नहीं मिल सकता आपको। वो बड़ा अजीब सिलसिला है। लेकिन उसमें भी इस तरह की स्टेटमेंट देना, इस तरह के ट्वीट करना, इससे क्या जाहिर होता है कि विपक्ष सीरियस नहीं है? कल एक सज्जन ने और किया इसी तरह का, बांग्लादेश के मामले पे स्टेटमेंट हमारे से तुलना कर रहे हैं उसकी। मतलब हम ये कह रहे हैं कि क्या देश की जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं? हर चीज में नेगेटिविटी करेंगे, पार्लियामेंट का बायकॉट करेंगे, पार्लियामेंट का उद्घाटन होगा उसका बायकॉट करेंगे, राम मंदिर का बायकॉट। मतलब हमको नहीं समझ आ रहा, हम माफ करना, इस पे क्या कमेंट दें? ये इतना बचकाना ट्वीट किया है। लेकिन बंद कमरों में वाजपेयी जी, हमारे भी बहुत जानकार हैं जो कहते हैं कि यही स्ट्रैटेजी है जिसने आपको 240 के आसपास रोक लिया, यानी एनडीए को, बीजेपी को, और बमुश्किल आप लोग सरकार बना पाए, है ना। और यही स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से विपक्ष थोड़ा और मजबूत और स्ट्रांग हुआ है। तो चलो ये करते रहते हैं। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। देखिए, हार के कई कारण होते हैं, इनकी वजह से नहीं हारे हम। अब माफ करना, सब समीक्षा सब लोगों ने की है, सब पार्टियों ने की है, सब नेताओं, इनके ये नहीं हरा पाए हमको। प्री पोल अलायंस की सरकार बनी और तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी, नरेंद्र प्रधानमंत्री बने। इनके हराने से हारने वाले अगर इस तरह की बचकानी हरकतें करेंगे तो ये हमारा बाल बाका भी नहीं कर पाएंगे। माफ करना, आई एम सॉरी, लेकिन ये देश के लिए अच्छा नहीं है। हाँ भाई, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होना जो होनी है आप लोग निपटेंगे, लेकिन ये देश के लिए सच में अच्छा नहीं। हमारे साथ जो डाइटिशियन इस वक्त मौजूद है, मैम, ये शिखा जी, मुझे बस ये बात समझनी है कि 100 ग्राम वजन का जो पूरा खेल है, रात भर वो मेहनत करती रही, फिर भी ये 100 ग्राम वहीं का वहीं रहा और सब खेल खत्म हो गया। इतना डिफिकल्ट है ये?
जी, एक्चुअली अगर आप देखें कि उनका जो नेचुरल वेट है, जो उनकी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो 55, 56 इस रेंज में ज्यादा रहता है। हाँ। तो क्योंकि ये एक लाइटर वेट की कैटेगरी में कम्पीट कर रही थी, तो उन्होंने अपना वजन ड्रॉप किया, मतलब उन्होंने मेहनत करके उस वेट कैटेगरी में कम्पीट करने के लिए ड्रॉप किया। और ये बहुत ही क्या बोलते हैं, इनक्रेडिबल और बहुत तारीफ की बात है कि उनको अपना उतना वजन ड्रॉप करने के बाद भी वो 3 गेम्स जीत पाई। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर आपका नेचुरल वेट 55 है और आप 5 किलो को ड्रॉप करके 50 की कैटेगरी में खेल रही हैं, तो आपका जो नेचुरल जो स्ट्रेंथ होती है, जो आपकी फाइटिंग एबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है। बट उसके बावजूद उन्होंने 3 गेम जीती। बट क्योंकि जब आप 3 गेम्स, मतलब बॉक्सिंग का गेम आप समझ सकती हैं कि उसमें इतना जो स्ट्रेस होता है, इतना जो उसमें मेहनत लगती है, तो उसके बाद साथ साथ में उनको इलेक्ट्रोलाइट्स इस तरह की चीजें भी लेनी पड़ती है, वरना वो उसी पे वहां पे मैदान में कोलैप्स हो जाएंगे। मतलब ये बड़ा टफ खेल था, वो बैलेंस जो बना कर रखना था, और उस बैलेंस के चक्कर में 100 ग्राम ने खेल कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सब चीज जायज है, भ्रम किसी कीमत पर नहीं। और देश जब खेल के मामले में एक हो जाता है तो राजनीति को कोई हक नहीं है कि उसे तोड़े। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।